ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का पंचविंशो अध्याय 25वें अध्याय में रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्महत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ रुद्र की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती हैं। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव को देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गोहत्या पाप का नष्ट करता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म का रूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है। सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। वह पंचमुख रुद्राक्ष अगम्या स्त्री के साथ गमन पापान भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे महेश्वरी, सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेश, इसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव है रूप है। उसे धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर के अपने बाएं हाथ में नौ मुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे महेश्वरी, दस मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप है। हे देवेश, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे। उसको धारण करने से मानो मस्तक पर बारहों आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष वह परम शक्ति स्वरूप है। इसे भक्त पूर्वक मस्तक पर धारण करे। इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। आगे शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों को धारण करने को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र।
ओम ह्रीं नमः। दो मुख रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र ओम नमः। तीन मुख रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र क्लीं नमः। चार मुख रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र ओम ह्रीं नमः। पांच मुख रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र ओम ह्रीं नमः। छह मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र ओम ह्रीं हूं नमः। सात मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र ओम हूं नमः। आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र ओम हूं नमः। नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र ओम ह्रीं हूं नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र ओम ह्रीं नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र ओम ह्रीं हूं नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र ओम क्रों क्षौं रों नमः। ओम 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र ओम ह्रीं नमः। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों का धारण करने का विधान है। साधक को वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके भक्ति पूर्वक संपन्न होकर के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है, क्रमशः 14 इंद्रों के काल प्रयत्न घोर नरक हो जाता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वह सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम विचार आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं वह सब रुद्राक्षधारी को देख करके सशंक को दूर चले जाते हैं। रुद्राक्ष मलिनं दृष्टुं शिवो विश्व प्रसीदते देवे गणपते सूर्यं सूर्यास्याने अपि पार्वती। हे पार्वती, रुद्राक्षमालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव भगवान विष्णु देवी दुर्गा गणेश सूर्य तथा देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा जान करके धर्म की वृद्धि के लिए भक्त पूर्वक उपरोक्त मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक उसको धारण करना चाहिए। इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भुक्त तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महात्म का वर्णन किया था। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उसको धारण करने के प्रभाव से ही भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले मनुष्य शिव भक्त कहे जाते हैं। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर के ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है वह पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव जी की पूजा करता है उससे पूजित होने पर भी महादेव अभिष्ट फल प्रदान नहीं करते। हे मुनीश्वर, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले और भस्म रुद्राक्ष के महत्व को मैंने सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म को भक्त पूर्वक सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह पुत्र
पौत्र आदि के साथ इस श्लोक में सभी प्रकार के सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है। हे मुनि, सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्येश्वर संहिता आपके समक्ष कही। इति श्री शिव पुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितां साध्य साधन खंडे रुद्राक्ष महात्मा नाम पंचविंशो अध्याय। इसी के साथ समाप्तेम प्रथमः विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर संहिता की समाप्ति होती है। अब अगला खंड होगा रुद्र संहिता। प्रथम खंड में सृष्टि खंड होगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय।